अर्जुन से इशारा किया, कन्हैया ने किया देखते हो। अर्जुन ने क्षण मात्र में भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। जिस समय भीष्म के शरीर को छलनी किया है, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, समय आगे चलता चला गया, भीष्म जमीन पर गिर गए हैं। जिस समय भीष्म जमीन पर गिरे, आज जिस समय भीष्म जमीन पर गिरे, शोर हो गया है। आज संपन्न शोर हो गया है। जिस समय शोर हो गया कि भीष्म पिता मारे गए, जिस समय यह हुआ कि भीष्म पिता मारे गए, समय आगे चलता चला गया। और जब भीष्म पिता को मरने की आवाज कौरवों में पहुंची है, और ये हमारी बहना हार डाल के सम्मानित कर रही हैं, भगवान सदा सुखी रखे। ये हमारी बुआ की बिटिया है, तो कामना करते हैं भगवान सदा जीवन में सुखी रखें और आनंद भंडार भरते रहें, कन्हैया कृपा दृष्टि बरसाए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े, अर्जुन, पांडव, कौरव सब भीष्म पितामह के चारों तरफ खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा अर्जुन, तूने हमें मार तो दिया, लेकिन हमारी इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। ध्यान रखना। अर्जुन से कहा, बेटा मुझे तकिया की जरूरत है। अर्जुन ने एक बाण निकाला, ऐसा छोड़ा तकिया बन गया। लेकिन कौरव भी लोटा लेकिन किसी भी कौरव के हाथ का जल नहीं पिया। भीष्म ने कहा, जल पीऊंगा तो सिर्फ मेरा पुत्र अर्जुन ही पिलाएगा। तरकस में से एक बाण निकाला। अर्जुन ने जिस समय जमीन को भेदा, आज गंगा की धार निकली, सीधी भीष्म पितामह के मुखारविंद में गई। आज मां गंगा ने अपने पुत्र भीष्म की प्यास को बुझाया है। सामने पैरों की तरफ कृष्ण खड़े हैं। भीष्म ने कहा, कन्हैया मेरा बहुत पश्चाताप रह गया, मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया। अभी यहां आपको बहुत ध्यान से बारीकी से कथा श्रवण करनी है। मैंने कभी जीवन में पाप नहीं किया। ये मेरे से कौन सा पाप हो गया जो आज कांटों की सैया पर पड़ा हूं? बस ये बता दीजिए गोविंद, फिर मैं जा रहा हूं दुनिया से। भगवान कन्हैया ने कहा, भीष्म पितामह कहो तो मैं तुझे पुनः जीवन दान दे दूं। तो भीष्म बोले, मेरी पिता का वो वरदान है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं नहीं मरूंगा, चाहे शरीर में खून रहे या ना रहे। केशव, मेरे जो प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा, भीष्म एक बार आप यौवन के जवानी के बस में घोड़ा पर सवार होके जा रहे थे। एक वृद्ध सर्प रास्ता निकल रहा था, उस सर्प से चला नहीं जा रहा था। आपने धनुष की नोक से सर्प को उठा के इतनी दूर फेंका, कटीले झंकरों पर गिरा और 18 दिन में तड़प तड़प के उस सर्प के प्राण निकले। और उस सर्प ने तुमको श्राप दिया कि जैसे 18 दिन बिना पानी अन्न के मेरे प्राण निकले हैं, इसी तरह से एक दिन आपको भी कांटों की सैया मिलेगी और आपके भी कांटों की सैया पर प्राण निकल जाएंगे। भीष्म ने कहा, धन्य है गोविंद, धन्य है। दूसरा प्रश्न कहा, मेरा दूसरा प्रश्न और है, उसका मुझे उत्तर और दे दीजिए। मेरी आंखों के सामने ये मेरे 100 कौरव मेरे पुत्र के समान थे, क्यों ये मेरे नाती थे, ये क्यों मारे गए? भगवान कन्हैया ने कहा, भीष्म ध्यान करो, एक बार आपको कोढ़ रोग हो गया था और किसी विद्वान ने कहा कि आप सारस के 100 अंडे खा लें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपने एक ही सारस के 100 अंडों को भक्षण किया और उस सारस ने तुमको श्राप दिया, उस सारस और उसकी पत्नी ने, कि जिस तरह से
तुमने हमारे इन 100 पुत्रों का विनाश किया है, उसी तरह से एक दिन वो होगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 100 बेटा होंगे और एक एक करके गाजल मूली की तरह कट जाएंगे। प्रणाम गोविंद को किया, केशव अब मैं जा रहा हूं। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, आपको अमर कर दूं? भीष्म ने कहा यह मौका कभी नहीं आएगा कि आप मेरे सामने खड़े हो। गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले, मेरे सावरा निकट हो और गंगा जी का तट हो, हरि नाम लेते लेते मेरे प्राण तन से निकले। मेरे केशव, गंगा मेरे सामने प्रकट है, आप मेरे चरणों की तरफ खड़े हैं, आपके चरणों में मेरे मन लगा हुआ है और इस समय अगर मेरे प्राण निकले तो ऐसा कभी शुभ समय मुझे कभी नहीं मिलेगा। कन्हैया, एक छोटा सा प्रश्न है, आप मेरी बेटी का विवाह कर लो। जवाब दिया, बेटी का विवाह? हाँ। क्यों? कन्हैया बोले, तुम्हारी कौन सी बेटी? एकदम कहा, मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है, जो मेरे मन की बुद्धि रूपी बेटी है, इस बुद्धि रूपी बेटी को मैं तुम्हें विवाहित कर रहा हूं। अगर मेरी ये बुद्धि तुम्हारे चरणों में लगी रही तो बस गोविंद, फिर मुझे स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा, फिर मुझे नरक कोई देने वाला नहीं। आज कृष्ण के चरणों में नाम लेते हुए और बस भीष्म पितामह दुनिया से चले गए। यहाँ कोई नहीं अपना, ये दुनिया पराई है। यहाँ कोई नहीं अपना, ये दुनिया पराई है। एक दिन इस दुनिया से तेरी होगी विदाई है। यहाँ कोई नहीं अपना, ये दुनिया पराई है। एक दिन इस दुनिया से तेरी होगी विदाई है। दस के इसने तुझको दिया प्रभु भुलाई है। एक दिन इस दुनिया से तेरी होगी विदाई है।
संसार एक सा नहीं होता। तेरे प्यारे यारे तो कांधे पर उठाएंगे। उन सभी लोगों में कुछ खुश होंगे सूरज, कुछ आंसू